सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 8 चैप्टर था ऐसे ऐसे जिसमें एक छोटा लड़का होता है जो स्कूल का वर्क नहीं कंप्लीट होने की वजह से पेट दर्द का बहाना बनाता है। उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, टिकट एल्बम। ये टिकट एल्बम जो चैप्टर है इसके लेखक हैं सुंदराराम स्वामी। तो इसमें देखो टिकट एल्बम के बारे में बताया गया है। देखो हम चैप्टर पढ़ते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब नागराजन को घेरे रहते हैं। मतलब राजप्पा और नागराजन ये क्या हैं? 2 लड़के हैं, लेकिन इनके पास टिकट एल्बम है। और टिकट एल्बम किसका अच्छा है? पहले राजप्पा का था, लेकिन अब नागराजन का टिकट एल्बम बहुत सुंदर है, तो उसके चारों तरफ बच्चे उसको घेरे रखते हैं। नागराजन घमंडी हो गया। अब नागराजन का जो एल्बम है वो सारे बच्चे देखने का सभी बच्चों का मन करता है, तो वो क्या हो जाता है? घमंडी हो जाता है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, और वो नागराजन के पास जो एल्बम था वो किसने भिजवाया था बच्चों? नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम में देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। और जब इंटरवल होती है उस समय भी बच्चे क्या करते हैं? खेलने की बजाय किस चीज में रुचि लेते थे? नागराजन के टिकट एल्बम को देखने में रुचि लेते थे। और उसको आधी छुट्टी में यानी इंटरवल में भी उसको घेर कर रखते थे सारे बच्चे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो जाते। और जिन बच्चों का घर स्कूल में नंबर नहीं आता वो क्या करते हैं? टोली बनाकर नागराजन के घर भी पहुंच जाते थे एल्बम में देखने के लिए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। नागराजन है वो सभी लड़कों को एल्बम तो दिखाता है, लेकिन किसी को एल्बम के हाथ नहीं लगाने देता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि नागराजन के मामा उसके लिए सुंदर सा एक टिकट एल्बम भेजते हैं सिंगापुर से। उसके बाद सभी लड़के नागराजन को घेरे रहते हैं। राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि राजप्पा का एल्बम है वो नागराजन वाले एल्बम से कम सुंदर हो गया है, कम सुंदर है, इसलिए राजप्पा ईर्ष्यावंत सभी लड़कों को कहता है। और जब राजप्पा का एल्बम कोई नहीं देखता, नागराजन का एल्बम सारे बच्चे देखते हैं, तो राजप्पा को क्या हो जाती है? ईर्ष्या हो जाती है सभी लड़कों से। और ईर्ष्यावंत सभी लड़कों को कहता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। इसके लड़के राजप्पा की बातों पे ध्यान। लेकिन जब राजप्पा ये कहता है कि नागराजन ये अपने एल्बम सुंदर होने की वजह से घमंडी हो गए, लेकिन कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का वो राजप्पा की बात को ध्यान से नहीं सुनता है। सुबह की पहली घंटी बजने से पहले यानी सुबह की पहली घंटी से पहले तथा आधी छुट्टी के वक्त नागराजन के आसपास सभी लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और उसके एल्बम को देखने कि उसके मन में, सभी लड़कों के मन में जिज्ञासा है, किंतु वो अपना एल्बम है नागराजन वो किसी को छूने नहीं देता है। आगे देखो, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते और वह कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। यानी नागराजन था वो अपना एल्बम लड़कों को दिखा रहा है, लेकिन लड़कियां हैं उसकी क्लास की, वो भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। अब लड़कियों में पार्वती नाम की जो लड़की थी वो उनकी लड़कियों से कहते हैं कि हम भी नागराजन का एल्बम पे देखते हैं, टिकट एल्बम। तो पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। किसके पास आई? नागराजन के पास आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन, तेज तरार का मतलब होता है चालाक। पार्वती लड़कियों में सबसे चालाक चतुर थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को
कोई पूछने वाला नहीं। यानी नागराजन का एल्बम इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजपा के एल्बम की को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उनकी शान अब घट गई। यानी राजपा का जो एल्बम था उसकी शान नागराजन के एल्बम से तुलना में वो कम सुंदर था। राजपा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। यानी जैसे मधुमक्खी है, एक एक मधुमक्खी अपने छाते में जाती है और उस शहद का निर्माण करती है, वैसे ही राजपा ने भी एक एक टिकट इकट्ठे करके एल्बम में बनाया था। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकलता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। चबेना यानी कोई भुने हुए चने यानी भुनी हुई कोई वस्तु हो चने जैसी खाने में। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कर्नाटक का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। यानी सरपंच जी का लड़का था, वो राजपा से एल्बम खरीदने की बात कहता। और कितने रुपए में खरीदने की बात कहता है? 25 रुपए में। पर राजपा नहीं मानता है। घमंडी कहीं का राजपा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 29 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंसते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजपा का एल्बम फिसडी है, मतलब पिछड़ा हुआ, कम सुंदर है। और राजपा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो नीची आंखों से देख लेता है। सचमुच नागराजन का जो एल्बम था वो बहुत ही सुंदर और प्यारा था। पर राजपा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, ये राजपा मन ही मन में सोच रहा है। एल्बम की पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व दिशा में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक, उस अनंत समय तक ये एल्बम मेरा है और मेरा रहेगा। ये एल्बम के फर्स्ट पृष्ठ में लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट से कॉपियां और किताबों में टिप लिया। लड़कियों ने भी जो एल्बम के फर्स्ट पृष्ठ पे लिखा हुआ था वो अपनी नोटबुक में वो उतार लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहेंगे? राजपा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण से चुप नहीं रहा गया और कहा, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजपा ने शान बखारी। अरे उसके पास तो टिकटें हैं, वह है कहीं तेरे पास सब क्यों? बस ये इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? कृष्ण ने छेड़ा। किसको छेड़ा? राजपा को छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकटें हैं वह कहाँ हैं? उसके पास। राजपा ने फिर ललकारा। फिर कहा, ललकारा यानी किसी चीज के लिए उत्तेजित करना। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है? कृष्ण जी का हाँ कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। यानी राजपा को कृष्ण कह रहा है कि नागराजन के एल्बम के सामने तेरा एल्बम तो एकदम कूड़ा है, कचरा है। ये सुनकर के सारे लड़के यही कहने लगे। फिर राजपा को लगा उसके एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे, इकट्ठे किए थे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी प्रसिद्ध कर दिया है उसको।
पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्यों समझे। राजपा मन ही मन कूद रहा था। कूदना मतलब ईर्ष्या हो रही थी उसको। स्कूल जाना अब खलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई में क्या हो गया है, पूरा हो गया है, यानी अब मेरा एल्बम नागराजन वाले एल्बम से ज़्यादा सुंदर नहीं है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया कि नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाएं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है ये भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। मतलब राजपा ये सोच रहा है कि मैं अपनी बातों में चालाकी से उसका एल्बम की जो टिकट है वो मैं खरीद लूंगा। राजपा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने टोका भी नहीं। यानी राजपा था वो नागराजन के पास अक्सर उसके घर आता था, तो उसके घर वालों ने उसको टोका भी नहीं कि कौन है, क्यों आया है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई तो वो कहती है भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है, उसने पूछा। राजपा को हाँ कहने में हैंकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर है एल्बम ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह उड़ गया का मतलब होता है वह जल गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया क्या, से चिड़चिड़ाहट साफ थी। यानी राजपा कह रहा है कि बड़ा एल्बम हुआ तो क्या हुआ, बड़े से कोई एल्बम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है क्या। तो मतलब ये है कि नागराजन के पास एल्बम था, उसको देख करके नागराजन के जो पास जो सुंदर एल्बम था उसको देख करके राजपा को ईर्ष्या होती है और वो मन ही मन उड़ने लगता है। और फिर क्या करता है, नागराजन के एल्बम को चुराने की योजना बनाता है। तो आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।